देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पॉसिबल रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन दिस। हमारे पास में एक लाइन दी हुई थी और कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, तो हमको बोला कि कितने सर्कल, मतलब किस तरीके के सर्कल पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारे पास में ये तीनों इसके क्या होंगे, टैंजेंट होंगे। तो देखिए एक बार इक्वेशन समझ लेते हैं, 3x + 4y इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो x/4 + y/3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ x इंटरसेप्ट क्या है 4 है और y इंटरसेप्ट क्या है 3 है। तो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम बना दिया है। मैंने किस तरीके से बताया आपको, मैंने बोला कि सबसे पहले तो लाइन क्या है 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 12, यही थी हमारे पास में लाइन। तो मैंने ये जो ब्लू में जो लाइन बनाई है वो हमारे पास में लाइन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि 3 सर्कल ऐसे पॉसिबल हो सकता है, कौन से, एक हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये रहा, ठीक है, एक यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला, और एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला, ठीक है। ये 3 सर्कल्स पॉसिबल हो सकते हैं जब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टैंजेंट होंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस टैंजेंट है मतलब क्या हो गया कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है ना। बिकॉज ये देखिए रेडियस और रेडियस इक्वल ही होना चाहिए ऑलवेज। तो अगर सपोज करो मैं इसको बोलता हूँ h, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा h, रेडियस भी क्या होगा h होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला सेंटर क्या हो सकता है h, पहले वाले केस के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ केस 1, ठीक है। अब केस 1 बढ़ते हैं एक बार, केस 1, ठीक है। ये क्या बोल सकता हूँ, ये जो टैंजेंट है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस लाइन इज आल्सो h, दिस इज आल्सो इक्वल टू h, राइट। तो यहाँ से आप देखिए वो ढूंढते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो ये अप्लाई करता हूँ तो 3h + 4h - 12 का mod /√a² + b² दैट इज 5, 25 का रूट दैट इज इक्वल टू h, यही है। तो यहाँ से देगा मेरे पास में 7h - 12 का mod दैट इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस माइनस ओपन करना पड़ेगा हमको। तो एक बार के लिए 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, 7h - 12 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 7h - 12 दैट इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से आएगा 7h इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ रही है 1, मतलब रेडियस की वैल्यू 1 पॉसिबल हो सकती है। इस केस में रेडियस क्या आ रहा है यहाँ पर से मेरे पास में 1, ये तो अजीब सा आ रहा है, देखिए ये तो रेडियस क्या आ जाएगा, ये तो 7h दैट इज इक्वल टू 18, h इज इक्वल टू 18/7, जो कई काम का नहीं है, हमको ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो एक केस में आ रहा है हमारा रेडियस इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस में भी एकदम सेम काम होगा, ये और ये सेम होगा, बट यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो होगा -h, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम काम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर टू द लाइन, दिस इज इक्वल टू द रेडियस h। तो सेम काम करते हैं। तो ये देगा मेरे पास में -3h + 4h - 12 का mod /√25 दैट इज इक्वल टू h, ठीक है। तो अब यहाँ से h ढूंढ लेते हैं कि h की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, h - 12 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी, h इज इक्वल टू h - 12 इज इक्वल टू 5 एंड h - 12 इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 7 या फिर h इज इक्वल टू 18। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, ये जो 5h होगा तो ये h होगा और यहाँ पे भी h आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6h दैट इज इक्वल टू 12, h की वैल्यू क्या आ रही है 2। मतलब देखिए यहाँ से जो रेडियस आ रहा है, ये वाले से रेडियस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक में 1 आ रहा था, एक में 2 आ रहा है, और यहाँ से तो अजीब सा ही आएगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में h की वैल्यू नेगेटिव, जो रेडियस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। तो एक r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। लास्ट केस कंसिडर करते हैं। अब लास्ट केस में भी एकदम सेम होगा, ये और यहाँ पर से भी यही होगा, ये हो जाएगा आपको इसमें बस में h, -h, ठीक है। सेम काम कैसे, सबसे पहले 3h - 4h - 12 का mod /5 दैट इज इक्वल टू h, वही सेम चीज रेडियस की इक्वल होनी चाहिए। तो -h - 12 का mod दैट इज इक्वल टू 5h। तो मॉड ओपन कर देते हैं, तो मॉड ओपन कर दूंगा तो ये देगा h + 12 दैट इज इक्वल टू 5h, ठीक है, एक पार्ट, और ये देगा मेरे पास दूसरा दैट इज ये नेगेटिव वाला पार्ट था ये। तो यहाँ से देगा 4h दैट इज इक्वल टू 12, h की वैल्यू आ गई 3। देखिए रेडियस, अब रेडियस यहाँ से आ रहा है मेरे पास में 3। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 3 तीनों आ रही है। देखिए 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 2 सेकंड में और 3rd 4th क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ऑप्शन A B C।